दोस्तों जय माता दी। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नरेंद्र शर्मा। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है कुंभ लगन कुंभ राशि का यानी एक्वेरियस का नवंबर 2024 का राशिफल। दोस्तों गोचर चार्ट आपने देख लिया होगा, तो समय नष्ट न करते हुए आइए डायरेक्ट रिजल्ट पर चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जॉब की, जिसका विचार करते हैं दसम भाव से। दसम भाव के स्वामी मंगल, जो कि थर्ड हाउस के यानी कि यात्रा और परिवर्तन के भी स्वामी हैं, वो बैठे हुए हैं छठे भाव में। छठे भाव जो कि जॉब का भी भाव है। तो दोस्तों दसम भाव पर शनि महाराज की भी दृष्टि है जो लगन में बैठे हैं, और दसम भाव पर गुरु महाराज की भी दृष्टि है जो कि चौथे भाव में बैठे हैं, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो चुके हैं। और साथ ही साथ दसम भाव में स्वयं बुध महाराज भी बैठे हुए हैं, जो कि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो दोस्तों इन सब का निचोड़ ये निकलता है कि एक तो ये कि आपके जो जॉब है उसमें कुछ प्रोफेशनल यात्राएं होंगी, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। और दूसरा इसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। और साथ ही साथ सूर्य महाराज के 16 नवंबर 2024 को, जो कि अभी नवम भाव यानी कि 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो जब वो 16 नवंबर 2024 को दसम भाव में आ जाएंगे और बुध के साथ मिलकर के बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्थिति बन जाएगी प्रोफेशनली। तो ये बुध आदित्य योग ये आपके लिए पद और प्रतिष्ठा यानी कि बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन का निर्माण करेगा। यहाँ पर कुछ जातकों का जिनकी की दशा महादशा उत्तम चल रही हैं, फेवरेबल चल रही हैं, उनके कुछ प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। 7 नवंबर तक शुक्र महाराज भी दसम भाव में रहेंगे, जो कि यहाँ पर आपका एक अच्छी सैलरी पैकेज पर आपको प्रमोशंस कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और 7 नवंबर के बाद शुक्र महाराज चले जाएंगे 11th हाउस में, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इनकम का हाउस है, आय का लाभ का स्थान है। तो यहां पर आपके जॉब में प्रोफेशन में ये एक अच्छी इनकम वाली जॉब का यहां पर आपको दिलाने में हेल्प करेंगे। यहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है एक अच्छे पैकेज के साथ। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि बुध महाराज अष्टम भाव के स्वामी है, जो कि सडन लॉस सडन गेन ये कराने के लिए मशहूर है। अष्टम भाव में केतु बैठे हुए हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पितृ दोष का निर्माण कर रहे हैं। फिर भी गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि दसम भाव पर जो पड़ रही है, वो आपके लिए कुछ नए नए अवसर देगी। आपको रोजगार के, जॉब के, आपको यहां पर नए नए मौके आपको मिलेंगे। शनि महाराज भी 15 नवंबर से वक्री से मार्गी हो रहे हैं और उनकी दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो ये मार्गी होने के बाद यानी 15 नवंबर के बाद ये आपके लिए नए अवसरों का रास्ता खोल देंगे। अब बात करते हैं व्यापार की, जिसका विचार सप्तम भाव, दसम भाव और 11 भाव को मिलाकर करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज एक बहुत ही अच्छी पोजीशन से गोचर कर रहे हैं। अभी नवंबर के स्टार्टिंग से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर 2024 को दसम भाव में गोचर कर जाएंगे, जो कि एक बहुत ही शानदार स्थिति का निर्माण करेंगे। आपके व्यापार में, आपके रुतबे में काफी तरक्की होगी, काफी बढ़ोतरी होगी। व्यापार के कारक बुध ग्रह भी दसम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर 16 नवंबर के बाद केंद्र और त्रिकोण के दोनों ग्रहों का यानी कि बुध और सूर्य दोनों के युति का एक राजयोग भी बनने जा रहा है, जो कि आपके व्यापार में 4 चांद लगा देगा। धन के कारक शुक्र की स्थिति विशेष महत्वपूर्ण है 7 नवंबर तक दसम भाव में यानी केंद्र में, और उसके बाद 7 नवंबर के बाद 11th हाउस यानी इनकम के भाव में उनका गोचर हो जाएगा, जो कि आपकी इनकम को बढ़ाने में बहुत योगदान देगी। और आपको सोशल सर्किल के द्वारा या आपके जो फ्रेंड सर्किल है उनके द्वारा आपको नए नए मौके आपको यहां मिलेंगे। अब बात करते हैं धन की और इन्वेस्टमेंट की। तो
धन का विचार सेकंड हाउस से करते हैं। इसके अलावा 11 भाव देखते हैं इनकम के लिए। तो इनकम की पोजीशन तो अच्छी है। तो इनकम भाव के स्वामी जुपिटर यानी गुरु महाराज और धन भाव के स्वामी गुरु महाराज यानी जुपिटर, ये बैठे हुए हैं केंद्र में चतुर्थ भाव में यानी कि फोर्थ हाउस में। बहुत ही शानदार स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यद्यपि 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर धन प्राप्त करने का, धन कमाने का नया नया अवसर आपको यहां पर गुरु महाराज देने जा रहे हैं। ट्रेडिशन से हटके और परंपरा से हटके यहां पर आपको ये धन दिलाने का काम गुरु महाराज करेंगे। यद्यपि सेकंड हाउस यानी धन के भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो यहां पर राहु आपको अचानक से धन लाभ कराएंगे। राहु धन लाभ तो करा देते हैं, लेकिन उसको सस्टेन नहीं करा पाते हैं, और सस्टेन कराने का काम शनि महाराज करते हैं, जो कि अभी तक वक्री चल रहे थे। तो वक्र अवस्था में विगत 29 जून 2024 से शनि महाराज ने आपका काफी लॉस भी कराया होगा। तो ये जो लॉस की स्थिति है अब प्रॉफिट में चेंज होने जा रही है। 15 नवंबर 2024 से शनि महाराज वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। तो आपके धन की स्थिति को बहुत ही मजबूत बनाएंगे और धन लाभ कराने के नए नए अवसर आपको देंगे। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के स्वामी भी शनि महाराज हैं, और जो कि लगन में बैठे हुए हैं और 15 नवंबर से मार्गी होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आपको इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही सुंदर अवसर देंगे, बहुत अच्छे अच्छे मौके देंगे आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाने के, प्रॉफिट कमाने के। और धन के स्वामी शुक्र की स्थिति कारण धन लाभ की स्थिति और मजबूत होगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य का विचार लग्नेश से, छठे भाव से और अष्टम भाव से, और इसके अलावा मंगल और सूर्य से करते हैं। लगन के स्वामी लग्नेश यानी कि शनि महाराज स्वयं है, जो कि 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अब तक खराब था, जो कि 29 जून 2024 से शनि वक्री हो गए थे, तो हो सकता है कि इस दौरान आपका स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया हो। तो यहाँ पर आपका जो स्वास्थ्य है 15 नवंबर 2024 के बाद में एकदम शानदार, एकदम ठीक हो जाएगा। यद्यपि 20 अक्टूबर 2024 से मंगल छठे भाव में आ चुके हैं, और मंगल यद्यपि अपनी नीच राशि कर्क में बैठे हुए हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा की स्थिति और शनि की स्थिति के कारण पूरे महीने मंगल का नीच भंग योग हो चुका है। तो छठे भाव में मंगल बहुत ही शानदार काम करते हैं। छठे भाव के स्पेशल कारक भी हैं। रोग, ऋण और शत्रु को समाप्त करते हैं। कोई अगर रोग हो रहा हो जो डायग्नोस ना हो पा रहा हो, तो यहाँ पर वो मंगल महाराज डायग्नोस कराएंगे। यद्यपि केतु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, क्रॉनिक बीमारी के हाउस में, और केतु की विशेषता है कि वो ऐसी बीमारी देते हैं कि वो डायग्नोस ना हो पाए। तो मंगल महाराज यहाँ पर आए हैं 20 अक्टूबर से, वो इसी काम के लिए आए हैं कि अगर कोई बीमारी अगर आपको ऐसी है जो डायग्नोस नहीं हो पा रही है, तो मंगल महाराज इस गोचर में ये इस बीमारी को डायग्नोस करा देंगे। कोई लोन अगर आपने लिया है और उसको चुकता नहीं करा पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोन भी चुकता हो जाएगा, रिपे हो जाएगा। और शत्रु कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो शत्रु भी यहाँ पर परास्त हो जाएगा। जॉब की स्थिति को बेहतर बनाएंगे मंगल महाराज छठे भाव में बैठ करके, क्योंकि छठा भाव जॉब का भी स्थान होता है। यद्यपि सूर्य महाराज नवम भाव में तुला राशि में नीच राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि शुक्र की स्थिति के कारण यहां पर इनका नीच भंग योग हो चुका है। और 16 नवंबर 2024 को सूर्य महाराज गोचर कर जाएंगे 10वें भाव में यानी केंद्र में। तो ये स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है आपके स्वास्थ्य के लिए भी। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की, जिसका विचार सप्तम भाव से करते हैं। तो सप्तम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि 15 नवंबर 2024 तक पड़ रही है, जो कि मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। लेकिन 15 नवंबर को शनि महाराज वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो ये स्थिति मैरिड लाइफ के लिए कुछ बेहतर हो जाएगी। यद्यपि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर किसी भी कोण से अच्छा संकेत नहीं है, ये मैरिड लाइफ को हमेशा खराब ही करती है। लेकिन फिर भी क्योंकि पहले शनि की वक्री दृष्टि थी जो कि ज्यादा खराब कर रही थी, अब मार्गी दृष्टि है, तो अभी भी पूरी तरह से तो खैर अच्छा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी पहले से कुछ बेटर रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य नवंबर के स्टार्टिंग से ही
नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है। यानी केंद्र भाव के स्वामी का त्रिकोण में गोचर करना एक अपने आप में राजयोग है। तो ये मैरिड लाइफ की स्थिति को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके स्पाउस के साथ आपके संबंधों को अच्छा बनाएगा, और कोई झगड़े झंझट हो रहे होंगे तो उनको भी खत्म करा देगा। और 16 नवंबर के बाद सूर्य महाराज का 10वें भाव में गोचर करना, यह भी अपने आप में एक मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा संकेत है। यद्यपि यहाँ पर थोड़े बहुत हर्डल्स रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी बुध महाराज भी सूर्य के साथ यहाँ पर गोचर में आ जाएंगे 16 नवंबर 2024 में। तो कुल मिला के निचोड़ यह है कि मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी बीच बीच में आपको थोड़े बहुत खट्टे मीठे अनुभव होते रहेंगे, बुध और शनि की दृष्टि के कारण, जो कि अष्टम भाव के स्वामी है, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण सब कुछ अंत में अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं संतान की, जिसका विचार पंचम भाव से करते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज, जो कि गोचर कर रहे हैं 10वें भाव में, और 10वें भाव पर शनि की दृष्टि भी है, वक्री गुरु की दृष्टि भी है, और बुध स्वयं अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर फिर भी सिचुएशन अच्छी रहेगी। संतान प्राप्ति के लिए यहां पर अच्छे योग बनेंगे। जिन दंपति को लंबे समय तक संतान नहीं प्राप्त हो रही थी, उनको भी यहां पर योग बने हुए हैं। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो शिक्षा के लिए भी पंचम भाव से विचार करते हैं, साथ में जो ज्ञान के कारक गुरु महाराज हैं और विद्या के कारक बुध महाराज हैं, इन सब की स्थिति का विचार करते हैं। तो ये स्थिति नवंबर के महीने में अच्छी है, और 16 नवंबर 2024 के बाद ये और भी अच्छी होने जा रही है। यद्यपि गुरु महाराज यहाँ पर वक्री हो चुके हैं 9 अक्टूबर 2024 से, तो यहाँ पर आपको कुछ परंपरा से हटकर कुछ स्टडी करने का यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। उसके लिए आप रेडी रहिएगा। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर लाभ की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर मंगल 6ठे भाव में विराजमान है, जो कि हाउस ऑफ कंपटीशन का हाउस है। तो यहाँ पर मंगल महाराज आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल कराने का पूरा बीड़ा उठाए हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे जो जातक खिलाड़ी हैं, यदि वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं खेलों की, तो उनको यहाँ पर सफलता के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे लव लाइफ की। तो लव लाइफ का विचार भी पंचम भाव से और शुक्र की स्थिति के द्वारा किया जाता है। पंचम भाव की जो स्थिति है और पंचमेश की जो स्थिति है बहुत शानदार बनी हुई है, और शुक्र की स्थिति 7 नवंबर तक 10वें भाव में, यानी कि केंद्र में बैठे हुए हैं, और 7 नवंबर के बाद वो इच्छा पूर्ति के हाउस में यहाँ पे गोचर कर जाएंगे। तो ये स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि नवंबर के महीने में कुंभ लगन कुंभ राशि के जातकों की लव लाइफ बहुत शानदार रहने वाली है। यहाँ पर उनको नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलेगा। अब बात करेंगे फैमिली लाइफ की। तो आपकी फैमिली के जो हाउस है, वहां पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, जो वक्री हो चुके हैं 9 अक्टूबर से। तो ये एक असाधारण स्थिति है। यहाँ पर आपको कुछ खट्टे मीठे अनुभव अवश्य होंगे। राहु महाराज बैठे हुए हैं आपके 2nd हाउस में, जो कि आपके कुटुंब और वाणी का हाउस है। तो यहाँ पर आपकी जो वाणी है थोड़ी कठोर हो जाएगी नवंबर के महीने में, और आपका जो लोगों के साथ व्यवहार है, जो आपके परिवारों के साथ व्यवहार है, अपने जो कुटुंब के लोगों के साथ व्यवहार है, वो कुछ कठोर हो जाएगा। आपकी वाणी कड़वी हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपकी वाणी का प्रभाव, या कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव, आपके फैमिली के मेंबर्स के ऊपर पड़े और उनके साथ आपके तनावपूर्ण संबंध बन जाए। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2nd हाउस में गोचरस्थ राहु आपको कुछ आंखों की और मुख संबंधी कुछ बीमारी दे सकते हैं, तो उसके लिए आप अलर्ट रहिएगा। 4th भाव में क्योंकि बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर ये आपको कुछ प्रॉपर्टी जो लंबे समय से नहीं बिक पा रही थी, वो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी सेल हो सकती है। कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पर ये आपकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप विचार कर लीजिए, रुक जाइए। और अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी आवश्यक है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। अब बात करेंगे कुछ अच्छे दिनों की, कुछ खराब दिनों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं खराब दिनों की। तो बाकी के जो दिन बचेंगे वो या तो अच्छे होंगे या फिर सामान्य रहेंगे। 7
8, 9, 10, 11, 12 नवंबर, ये जो तारीख है, ये तारीख आपके लिए कुछ ना कुछ मानसिक पीड़ा लेकर के आएगी। कुछ ना कुछ आपकी कुछ ऐसी न्यूज मिलेंगी या कुछ इस स्थिति से आप गुजरेंगे कि आपको कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन या मानसिक पीड़ा आपको रहेगी। इसके अलावा 20 और 21 नवंबर आप इसको संभाल लीजिए। तो बाकी दिन जो बचेंगे ये आपको अच्छे दिन रहेंगे या समान रहेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। तो मैं आपको सिर्फ एक उपाय दूंगा और एक उपाय के द्वारा ही आपके जो कई ग्रह जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। आपको करना यह है कि सूर्य को अर्घ देना है और सूर्य को जल चढ़ाने से पहले उसमें जल में थोड़ा सा लाल कुमकुम आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप जल चढ़ाइए और खड़े होकर के मंत्र पढ़िए, ओम गृहणी सूर्याय नमः, ओम गृहणी सूर्याय नमः, ओम गृहणी सूर्याय नमः 11 बार या 108 बार, वो आपकी मर्जी है, आप कीजिए और वहीं पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए। ये अगर उपाय आप कर लेते हैं तो आपके नवंबर के महीने में जो एक विशेष गोचर स्थिति बनी हुई है उसमें जो ग्रह आपके नेगेटिव फल दे रहे थे वो आपका जो है आपकी लाइफ में पॉजिटिव फल देना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ एक उपाय और आपके लिए आवश्यक है, स्ट्रीट डॉग्स को भोजन कराइए। आपके जो गली मोहल्ले में जो कुत्ते घूमते रहते हैं उनको भोजन की व्यवस्था कीजिए, उनको रोटी, ब्रेड, बिस्किट कुछ भी दीजिए। तो इससे आपके जो केतु के द्वारा जो पितृदोष बना हुआ है वो यहां पर समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में, जो कि मैंने अभी देखी नहीं है आपकी कुंडली, यदि आपकी कुंडली में कोई दोष बने हुए हैं, कोई ग्रह विशेष खराब परिस्थितियों में बैठे हुए हैं, तो उन ग्रहों का उन्हीं के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार उनका उपचार यानी कि उपाय किया जाता है। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, प्लीज कॉल मत कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।